वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले 2 सेशन में हमने अलग अलग काव्यांश को पढ़ा था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। अब यह प्रसंग उस समय का है जब सीता का स्वयंवर रचा गया था और सीता के पिताजी इन्होंने जनक राजा ने उस शिव धनुष को तोड़ने की शर्त रखी थी। और उस समय सभा में बहुत सारे राजा महाराजा राजपुत्र आए हुए थे, लेकिन किसी के द्वारा वह शिव धनुष नहीं तोड़ा गया था। प्रभु रामचंद्र ने विश्वामित्र के साथ, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण भी वहां आए हुए थे। और विश्वामित्र के आज्ञा पर प्रभु रामचंद्र उस धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। जैसे वह धनुष को हाथ उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं, तो वह शिव धनुष टूट जाता है। अब वह शिव धनुष की क्या खासियत थी, हम सबको पता है कि वह वरदान के रूप में भगवान शिव जी के द्वारा परशुराम इनको दिया गया शिव धनुष था। और जैसे ही वह शिव धनुष टूटा तो उसका बहुत जोर से आवाज आया। और जैसे ही प्रभु रामचंद्र के द्वारा टूटे गए धनुष की बात परशुराम इनको पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए और उस सभा मंडप में आ गए और फिर अपने क्रोध को व्यक्त करने लगे। उस समय प्रभु रामचंद्र उनको विनम्रता से शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण, छोटे बंधु लक्ष्मण को यह बात बिल्कुल कतई पसंद नहीं आती कि उनके बड़े भाई को इस प्रकार से अपमानित जनित क्रोध की बातें सुनने पड़े। इसलिए वह परशुराम इन पर तीखे व्यंग की बातें करने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है, परशुराम इनका क्रोध और भी भड़कने लगता है। अब 2 काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। इस सेशन नंबर 3 में हम तीसरे काव्यांश को पढ़ते हैं। बिहसी लखनु बोली मृदुबानी, अहो मुनीस महाबट मानी, पुनी पुनी मोहि देखा कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़ बतियां को नई, ते तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब देखिए, ये जो हम काव्यांश है इसमें गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने कौन से छंद में लिखे हैं? चौपाई छंद और दोहा में लिखे हैं। अब देखिए, चौपाई का अर्थ क्या होता है कि जो 4 पंक्तियां वाले होते हैं उसे चौपाई कहा जाता है। अब देखिए, 1 2 3 4 एक चौपाई हुई, 2 चौपाई, इस प्रकार से अलग अलग 4 चौपाई होते हैं। इसके आगे पद दिया गया है दोहा, उसको भी हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम चौपाई को विस्तार से पढ़ते हैं। बिहसी लखुन बोले मृदु बाणी। अब देखिए, परशुराम क्रोध होकर अपने स्वभाव के बारे में उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे अब तक वह बता रहे हैं। अब उनसे उनके सारे कार्य संसार के सारे व्यक्ति जानते हैं। वह लक्ष्मण को कहते हैं, क्या कहने लगते हैं कि क्रोध में आकर, तुम मुझे जानते नहीं मेरा स्वभाव कैसा है। अब तक मैंने 21 बार इस संसार पर क्षत्रियों का नाश कर दिया, क्षत्रियों का वंश को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि क्षत्रियों के विनाश के बाद यह पृथ्वी मैंने यह किसको दान में दे दी? ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। यहाँ तक कि मेरे स्वभाव, मेरा क्रोध जब बढ़ जाता है तो सारा संसार घबरा जाता है। गर्भ में धारण हुआ जो बालक होता है वह उसका भी वध हो जाता है। और मेरे इस पहाड़ से, परशु से सहस्त्र भावों की भुजाओं को काट दिया है। इस प्रकार वह अपना वर्णन कर रहे थे और इस वर्णन को लक्ष्मण सुनकर हंसने लगते हैं।
बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, बिहसी हंसना, हंसकर बोलने लगे मृदु वाणी में, शांत होकर शिथिल भाषा में वह कहने लगे, अहो मुनीसु महाबट मानी, अब तक मैंने आपको महाबट मुनि मानकर मैं आपसे बातें कर रहा था। पुनि पुनि मोई देखा कुटारू, कि आप पुनि पुनि मतलब पुनः पुनः, बार बार मोही मुझे देखाओ। लक्ष्मण हंसकर मीठे वाणी में परशुराम से कहते हैं कि पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, पुनि पुनि पुनः पुनः, बार बार आप मोही मुझे देखाओ दिखाना, कुठारू, कुठारू का अर्थ क्या होता है, फरसा, एक्स कहते हैं। कि उस समय हमने देखा है कि अगर आपने परशुराम जी का चित्र देखा होगा तो उनके हाथ में हमेशा ये परशु दिखाई देता है, कुठारू दिखाई देता है। चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू, और आप क्या कर रहे हैं कि बार बार बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू, पहाड़ू पहाड़, कि जैसे कि आप में इतना धैर्य, इतना आप में ताकत है कि आप पहाड़ों को ऐसे ही हवा में उड़ा देते हो। यह कुंभड़िनी को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाए, अगर आप इतने शक्तिशाली हो तो यहाँ पर कुम्हड़े बत्तियां को नहीं, कुम्हड़ बत्तियां कि देखो एक फल होता है, बहुत ही नाजुक होता है वह, उसको तर्जनी हवा आती है तो वह उड़ जाता है। तो अब देखिए हमने देखा होगा कि जो सीताफल होते हैं या जो छोटे छोटे फल होते हैं, वो जब उसके फल में निर्मित होती है तो वह बहुत ही सॉफ्ट होती है हवा के झोंके से, या फिर हम हमारे तर्जनी से भी उसको अगर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो वह नष्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम इनको कह रहे कि आप अपने आप को इतने शक्तिशाली कहते हो, इस सभा में आप अपने वर्चस्व के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस सभा में कोई कुम्हड़ बतिया के समान नहीं है, कुम्हड़ के फल के समान, सीताफल के समान नहीं है, जो कि जे तर्जनी देखी मरी जाए। कि तर्जनी, तर्जनी हमारी इस उंगली को कहा जाता है, अंगूठे के बाजू की जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। कि तर्जनी के समान, जिस प्रकार तर्जनी से हाथ लगाने के बाद वह जो फल होता है वह मर जाता है, तो वह लक्ष्मण यही कहना चाहते हैं कि आप इतने बड़े बड़े बातें बना रहे, लेकिन इस सभा में भी बहुत ही योद्धा, शूरवीर योद्धा है जो हमेशा युद्ध करके विजय को प्राप्त करते हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि देखी कुठारू, कुठारू कि आपके पास मैंने यह परशु देखकर, सरासन बाना, सरासन बाना अर्थात धनुष्य बाण देखकर आपने जब आए तो आपका जो रूप मैंने देखा कि आपके हाथ में परशु है, फिर आपने धनुष्य बाण धारण किया हुआ है, तो इस प्रकार मुझे लगा कि आप श्रेष्ठ वर मुनिवर हो, और आपका यह बाणा देखकर, आपका यह रूप देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ कहा नहीं, अभिमाना कि आप अभिमान अर्थात स्वाभिमान, आपको इस प्रकार के वेश में देखकर मैंने कुछ स्वाभिमान में आकर, अभिमान में आकर कुछ नहीं कहा। भृगु सुतु समुझी जनु बिलो की, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। कि भृगुसुत आप कौन हो, भृगुसुत अर्थात भृगु वंश के पुत्र हो आप। जनु, और जनु मतलब देखो जो ब्राह्मण लोग होते हैं या जो गुरु लोग होते हैं, हमने देखे होंगे कि वह अपने अंग पर, अपने शरीर पर एक जनु नाम का जो धागा होता है वह धारण करते हैं। आपको पता होगा कि ये जो धार्मिक विधि होती है कि ब्राह्मण लोग जो होते हैं या जो सन्यासी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वह इस प्रकार के यज्ञोपवीत जो धागा होता है वह धारण करते हैं। तो वह लक्ष्मण यही कह रहे हैं कि आप कौन है, भृगुवंश के पुत्र हो और आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, और यह सब समझकर मैं जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। कि यह सब कुछ देखकर मैंने अपने रिस अर्थात अपने गुस्से को रोक कर मैं कुछ कह रहा हूँ। कि देखो उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं लक्ष्मण, कि मैंने आपको एक श्रेष्ठ वर
महामुनि देखकर ही अपने क्रोध को, गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों गुस्सा आ रहा था लक्ष्मण को? क्योंकि उनके बड़े भाई प्रभु रामचंद्र पर वह क्रोधित हुए थे और अपने भाई पर क्रोधित हुए व्यक्ति को वह इस प्रकार से सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वह कहते हैं कि मैंने आपको श्रेष्ठ वर मुनि समझकर अब तक अपने क्रोध को शांत रखा और मैं कुछ नहीं कहा। सूरस महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। वह कहते कि देखो आगे, सूर अर्थात देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन, हरि मतलब ईश्वर परमेश्वर, हरि का भक्त, अरु और गाय। वह कहते हैं कि हमारे कुल इन पर न सुराई, अर्थात हमारे कुल में इन पर आक्रमण करना, इनका अपमान करना, यह हमारे कुल का धर्म नहीं है। कि देखो सूर अर्थात देवता, ब्राह्मण और ईश्वर के भक्त तथा गाय, इन पर आक्रमण करना, उनका वध करना, यह हमारे कुल के धर्म में नहीं लिखा हुआ है। वधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। अब वो कहते हैं कि अगर इन सबका अगर वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर वो उनको युद्ध में अगर हम हरा देते हैं तो इससे हमारी अपकीर्ति होती है। मारत पा परी तुम्हारे। अगर अब देखिए वो कह रहे कि आप कौन हो, ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ मुनिवर हो, अगर आपने मारत हो, अगर आपने मुझे मारा, मेरा वध भी कर डाला, तो भी पा परी हो तुम्हारे, पा पैर, परियो पढ़ना, तुम्हारे में आप कितने भी मेरे साथ दुर्व्यवहार कर लीजिए, लेकिन मैं हमेशा आपका आदर ही करूंगा। मैं आपका हमेशा, आप अगर मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही छूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे यह जो वचन जो है, वचनु तुम्हारे ये जो वचन है वह कैसे लग रहे हैं कि कोटि कोटि वज्र के समान लग रहे हैं। कुलिस वज्र, कि आपने जो वह बातें करे, व्यंग, आप जो क्रोधित होकर बातें करे, वह वज्र के समान लग रहे, कोटि कोटि वज्र के समान। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने यह धनुष्य धारण किया हुआ है, और कुठारा अर्थात परशु जो आपने लिया हुआ है वह आपने व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। क्योंकि यह धारण करने के बाद ब्राह्मण के किस प्रकार से व्यवहार होने चाहिए, यह आपके द्वारा नहीं हो रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, कोटि कोटि वज्र के समान वचन बातें आप कर रहे हो। अब दोहा पढ़ते हैं। जो बिलो की अनुचित कहयु क्षमहु महामुनि धीर। अब देखिए आगे वह क्या कर रहे हैं लक्ष्मण, कि जो बिलो की अनुचित, अगर आपको देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया होगा तो क्षमहु क्षमा कीजिए। महामुनि धीर अर्थात धैर्यवान, कि वो कहते कि हे धैर्यवान महामुनि, अगर मेरे द्वारा आपको कुछ अनुचित मैंने कह दिया होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अब देखिए इन संवादों से हमें क्या पता चल रहा है कि लक्ष्मण भले ही परशुराम जी पर कटे तीखे व्यंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विनम्रता उनके अंदर है। तो वह अपने इस अनुचित कार्य पर उनसे क्षमा भी मांग रहे हैं। आगे पढ़ते। सुनी सरोस भृगुवंशनी, बोले गिरा गंभीरा। अब देखिए यह सारी बातें सुनकर भृगुवंश मुनि अर्थात भृगुवंश के मुनि प्रभु परशुराम जी सरोष अर्थात क्रोध के साथ, रोष क्रोध और क्रोध के साथ बोले गिरा गंभीर। अब देखिए और भी क्रोध में आकर उनसे बोलने लगे, किससे, लक्ष्मण के साथ। अब वो आगे क्या कहते हैं उसका संवाद हम अगले काव्यांश में पढ़ेंगे। अब तक हमने जो काव्यांश पढ़े उसके कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ। बिहसी हंसकर, बानी बोली, महाबट महान योद्धा, कुठारू फरसा या कुल्हाड़ा, कुम्हड़ भतिया सीताफल या कुमड़ा का छोटा सा फल, सरासन बाना धनुष्य बाण, जनऊ यज्ञोपवीत, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर का भक्त, सुराई वीरता दिखाना, अपकीर्ति अपयश, पा पैर, कुलिस वज्र, गिरा वाणी।
भावार्थ देखते हैं। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने आप बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मुनिवर, हम भी तो कोई कुमड़े के छोटे फल नहीं हैं जो तर्जनी को देखते ही मर जाएंगे। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष्य बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। अब दोह का अर्थ देखते हैं, भावार्थ। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। तो बच्चों, अब तक हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा काव्यांश भी विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके आगे काव्यांश को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।